हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉलीवुड थिएटर एक्सप्लेन में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हनी आई ब्लो अप द किड, जिसकी कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस कहानी की शुरुआत में हम स्लॉथ की फैमिली को देखते हैं। फादर का नाम है वेन, जो कि एक इन्वेंटर है जिसने अपने घर के लिए भी कई सारी चीजें इन्वेंट कर रखी हैं ताकि उसकी फैमिली को आसानी हो जाए, जैसे कि ऑटोमेटिक ईमेल बॉक्स जिससे डॉग न्यूज़पेपर लाकर अपने मालिक को दे देता है। वेन के इन्वेंशन को देखकर आज पड़ोसी बहुत ज्यादा हैरान रहते हैं। वेन ने एक हेलमेट भी बना रखा है जो कि उसकी शेविंग करता है और इसके अलावा कई सारे काम करता है। और इनके सबसे छोटे बच्चे का नाम है एडम। एक दिन वेन की वाइफ डायना अपने एक बच्चे को कॉलेज छोड़ने बाहर जाती है और वेन से बाकी बच्चों का ख्याल रखने को कहती है। इसके बाद वेन रोज की तरह अपने लैब में पहुंच जाता है, जहां उसके प्रोजेक्ट पार्टनर डॉक्टर क्लिफ वेन को पसंद नहीं करते और वो वेन को एक्सपेरिमेंट से भी बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ साल पहले वेन ने एक प्रोटोटाइप बनाया था जो चीज और लोगों को छोटा कर सकता था और अब लैब में उसी डिवाइस को बनाया जा रहा है और ये उसका उल्टा काम करेगा। ये चीजों को छोटा करने की बजाय उन्हें बड़ा करेगा। डॉक्टर क्लिफ इसी के प्रोटोटाइप को क्रिस्टल पर टेस्ट करते हैं। शुरू में तो वो बदलता है पर फिर बाद में फट जाता है। यूएस गवर्नमेंट और कंपनी के प्रेसिडेंट से भी बहुत प्रेशर आ रहा होता है कि जल्द से जल्द इस प्रोटोटाइप को कंप्लीट करो। वेन के पास कुछ आइडियाज हैं जिनसे मदद मिल सकती है, पर डॉक्टर क्लिफ उसकी एक नहीं सुनते। इसके बाद घर आकर वेन अपने छोटे बेटे एडम को सुला रहा होता है। तभी उसे एडम का फेवरेट खिलौना दिखता है और वो समझ जाता है कि क्रिस्टल क्यों फटा था। वो अपना आइडिया डॉक्टर क्लिफ को बताता है पर वो उसे ठीक से सुनते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि वेन एक इडियट है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं समझ सकता। अगले दिन छुट्टी होती है। वेन लैब आ जाता है और साथ में एडम को भी ले आता है। वो डॉक्टर को बिना कुछ बताए प्रोटोटाइप में कुछ चेंजेस करने लगता है और गार्ड्स डॉक्टर क्लिफ को बता देते हैं कि वैन लैब में कुछ कर रहा है। उसे बनी टॉय के ऊपर सेट कर देता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। पर तभी एडम अपना टॉय लेने बीच में आ जाता है और प्रोटोटाइप की लाइट वेन के टॉय के साथ साथ एडम पर भी पड़ जाती है। वेन देखता है कि उसके आइडिया ने काम नहीं किया और वो वापस घर लौटने लगता है। वेन को नहीं पता था कि लाइट वेव उसके बच्चे के ऊपर भी पड़ चुकी है। लौटते वक्त गार्ड कमेंट करता है कि एडम थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता। घर आकर वेन एडम की देखभाल के लिए मैडी को घर बुलाता है, जो उसके लड़के निक की क्रश होती है। और जब एडम किचन में अकेला होता है तो वो माइक्रोवेव से इलेक्ट्रिकल वेव्स को रिसीव कर लेता है, जिसकी वजह से एडम का साइज बढ़ जाता है। जब उसके फादर और भाई देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। जल्दी वेन समझ जाता है कि एडम के ऊपर भी लाइट का रेडिएशन पड़ा होगा। वो फौरन लैब जाता है इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए। वो एडम को छुपाने के लिए कॉस्ट्यूम पहना देता है। डॉक्टर क्लिफ वेन को लैब में नहीं आने देते और उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर देते हैं। वेन के एक्सपेरिमेंट से पावर चली गई थी, जिससे एक्सपेरिमेंट का सारा डाटा डिलीट हो गया। इसके बाद वेन वापस घर आने लगता है और घर पर उसकी वाइफ बाहर से आ चुकी थी। वो हैरान थी कि एडम का बनी इतना बड़ा कैसे हो गया। वेन अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है पर वो एडम को देखकर बेहोश हो जाती है। एडम अब तक घर की लगभग आधी चीजें तोड़ चुका था। फिर वो एडम को एक रूम में बंद कर देते हैं, पर एडम दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। एडम के इस शोर से बाहर पड़ोसी इकट्ठा होने लगते हैं कि अंदर चल क्या रहा है, पर फाइनली वो एडम को शांत कर लेते हैं। फिर वेन सोचता है कि एडम घर पर आकर बड़ा हुआ है, ना कि एक्सपेरिमेंट के बाद। फिर वेन को अपने प्रोटोटाइप का आइडिया आता है जो चीजों को छोटा कर सकता है। अगर वेन उसको यूज करे तो शायद एडम अपने असली साइज में आ सकता है। एडम को सुलाने के बाद वेन और उसकी वाइफ उस प्रोटोटाइप को लेने जाते हैं और एडम का ध्यान रखने की जिम्मेदारी निक को दे देते हैं। पर तभी घर पर मैडी आ जाती है, जिसे वेन ने ही फोन किया था एडम का ख्याल रखने के लिए। निक उसे अंदर आने से रोकता है, पर तभी एडम को देखकर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद निक मैंडी को बांध देता है ताकि वो बाहर जाकर लोगों को एडम के बारे में ना बताए। इधर वेन को अपना प्रोटोटाइप मिल जाता है और निक मैंडी को एडम के बारे में समझाने की कोशिश करता है। इतने में ही एडम टीवी ऑन कर लेता है, पर टीवी के रेडिएशन से एडम और भी बड़ा हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है, जिसके बाद सब लोग एडम को देख लेते हैं। और इसी बीच डॉक्टर क्लिफ भी एडम को देखकर समझ जाते हैं कि उस दिन वेन लैब में क्यों आया था। वेन और डायना प्रोटोटाइप लेकर तेजी से घर आ रहे होते हैं। तभी दो पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं। तेज चलाने की वजह से वेन उन पर अपना प्रोटोटाइप यूज करता है और वो छोटे हो
हो जाते हैं। वेन कहता है कि कहीं ये गाड़ी के नीचे आकर मर न जाएं, इसलिए वो वापस उन्हें ठीक कर देता है। इसके बाद वेन वापस घर आ जाता है, पर डॉक्टर क्लिफ वेन को अरेस्ट करवा देते हैं कि तुमने अपने बच्चे के जरिए शहर में तबाही मचाने की कोशिश की है। डॉक्टर क्लिफ एडम को पहले ही टेस्ट के लिए लैब में भेज चुके हैं, लेकिन रास्ते में बिजली की तारों से एडम को और ज्यादा रेडिएशन मिल जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इधर वेन के घर पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं। डॉक्टर क्लिफ उन्हें बताते हैं कि ये सब वेन का किया धरा है, और उल्टा यहाँ प्रेसिडेंट वेन से इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसने वो कर दिखाया जो अब तक दूसरे साइंटिस्ट नहीं कर पाए। प्रेसिडेंट डॉक्टर क्लिफ को टीम से बाहर निकाल देते हैं और वेन की मदद करते हैं। तभी एक पुलिस वाला बताता है कि एडम भाग गया है। ये लोग उसे बचाने के लिए चले जाते हैं, जबकि डॉक्टर क्लिफ बोर्ड मेंबर की मदद से मिलिट्री के जरिए एडम को रोकने के लिए निकल जाता है। रास्ते में इन्हें रियलाइज होता है कि एडम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से बड़ा हो रहा है। अगर एडम लॉस वेगस पहुंच गया तो वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सब लोग एडम को ढूंढते हुए हाईवे पर आ जाते हैं, और अब तक एडम जाइंट बन चुका था। प्रोटोटाइप के सही से काम करने के लिए एडम को लगभग 12 सेकंड तक रोकना होगा। करीब आने पर वो देखते हैं कि निक और मैंडी उसकी जेब में हैं। वेन हेलीकॉप्टर से एडम का बनी मंगवाता है और एडम को सुलाने की कोशिश करता है। काम बन रहा था और तभी एडम सोने वाला था, पर तभी वेन नैप वर्ड का यूज कर लेता है, जिससे एडम चिढ़ता है और लॉस वेगस की तरफ जाने लगता है। इधर डॉक्टर क्लिफ भी एडम को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर के साथ रेडी होते हैं। एडम लॉस वेगस पहुंच चुका है और सड़कों पर भागना शुरू कर देता है, जिससे लोग डर कर भागने लगते हैं। यहाँ की लाइट्स एडम को और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। जब एडम बैठता है तो निक और मैंडी एक येलो कार में कूद जाते हैं, पर एडम उस कार को उठाकर खेलने लगता है और उस कार को एक बिल बोर्ड पर रख देता है, जहाँ से ये दोनों गिरने ही वाले होते हैं। पर तभी एडम कार को अपनी पॉकेट में रख लेता है और ये दोनों सेव हो जाते हैं। इसके बाद वेन को एक आइडिया आता है। वो एक आइसक्रीम का ट्रक मंगवाता है, क्योंकि एडम को आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है, और वो आइसक्रीम ट्रक को हाईवे पर ले जाते हैं ताकि एडम उसके पीछे पीछे आ सके। प्लान काम कर रहा था। एडम ट्रक के पीछे पीछे आ रहा था, पर तभी डॉक्टर क्लिफ वहाँ आ जाता है और वो एडम को ट्रैंकुलाइजर से शूट करते हैं, पर वो चूक जाते हैं। दूसरे शूट में ट्रैंकुलाइजर गिटार पर लगता है, जिससे एडम रोने लगता है। आखिर में डायना कहती है कि तुम मुझ पर प्रोटोटाइप का यूज करो ताकि मैं एडम से बड़ी हो जाऊं और मैं उसे शांत कर सकूं। जैसे ही डायना पर प्रोटोटाइप का यूज किया जाता है, वो एडम से भी बड़ी हो जाती है और मम्मी को देखकर एडम रोना बंद कर देता है। जब डायना अपने बच्चे को हक करती है तो वेन उन दोनों पर प्रोटोटाइप का यूज कर देता है, जिससे ये दोनों वापस से नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। इस सब के बाद डायना डॉक्टर क्लिफ को एक जोरदार पंच मारती है, उसके बच्चे को हर्ट करने के लिए। इसके बाद उन्हें याद आता है कि निक और मैंडी भी तो एडम की पॉकेट में ही थे, मतलब इन दोनों के साथ वो भी छोटे हो गए होंगे, और एक डॉग की मदद से वो उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो उसी पीली कार में थे, और इस सब के बीच में मैंडी निक से इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वेन उन्हें भी बड़ा कर देता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही फैंटेसी और एडवेंचर मूवीज लेकर आते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।